नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के 7 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। पटना में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री सर्कल रेट में होगी बढ़ोतरी। पटना में बना स्क्वायर स्ट्रीट, वेंडरों को मिलेगा स्थायी ठिकाना। मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन की फायर सेफ्टी जांच पूरी। कोहली से तुलना बेकार, बाबर आजम पर भड़के दिनेश कार्तिक। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएस से बिहार डेयरी फील्ड ऑफिसर के 68 पदों पर भर्ती शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर नियमित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास बीटेक या फिर बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी संबंधित डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वही फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 13 मार्च है। पटना के 7 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। पटना जिले के 7 प्रखंडों में जल्द ही नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जहां डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया। जहां आपको बताएं कि अथम लगोला, बेलछी और दानियावा, घोसवरी, खुसरूपुर, मनेर और संपतचक में अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। वही छात्रों, खासकर की छात्राओं को दूर जाना पड़ता था। प्रशासन का लक्ष्य है कि जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाए। अधिकारियों को भवन और जमीन की व्यवस्था जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पटना में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा एसटीपी। आपको बताएं कि पटना में गंगा किनारे 500 एमएलडी क्षमता का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जहां दीघा से गायघाट तक के सभी नालों का गंदा पानी पहले एसटीपी में साफ होगा, फिर उसे छोड़ा जाएगा। वही इसी के साथ साथ नई योजना में इसमें इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन तकनीक अपनाई जाएगी, जहां जिससे सड़कों और गलियों की खुदाई नहीं होगी। पहले 5 प्रमुख नाले यानी कि राजापुर, मंदिरी, मित्तन घाट और अंटा घाट और कुर्जी घाट प्लांट से जुड़े जाएंगे। और इसी के साथ साथ काम तेजी से पूरा होगा, कम खर्च होगा और गंगा का प्रदूषण कम होगा। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी जलना हनुमान मंदिर की। ये मंदिर पटना साहिब रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। मंदिर का इतिहास प्राचीन है। पहले यह क्षेत्र पानी से लबालब रहता था, इसी कारण से इसे जल्ला कहा गया। इसी के साथ साथ मंदिर का जीर्णोद्वार 15 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और अब ये भव्य रूप में नजर आता है। मंदिर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, देवादिदेव महादेव और विघ्न विनाशक गणेश और मां भगवती की मूर्तियां हैं। साथ ही राम दरबार और यज्ञ मंडप भी है। हर मंगलवार और शनिवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के संरक्षण में संचालित होता है। वही रामनवमी पर यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। होली पर फ्लाइट से पटना आना हुआ सिंगापुर जाने से भी ज्यादा महंगा। होली के मौके पर पटना लौटने वालों के लिए यहाँ पर घरेलू फ्लाइट का किराया विदेशी यात्रा से भी ज्यादा अधिक हो गया है। दिल्ली पटना की टिकट 13,000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली सिंगापुर की फ्लाइट करीब 15,500 रुपए है। वही मुंबई पटना फ्लाइट का किराया 16 से 17,000 रुपए तक का है। और इसी के साथ साथ सीमित और त्योहार की भारी मांग ने घरेलू सफर को आम लोगों के लिए महंगा बना दिया है। ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है, इसलिए कई लोग पटना आने के लिए होली स्पेशल बसों पर निर्भर रह रहे हैं। पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर से सीधे पीएमसीएच पहुंचेगी गाड़ी। आपको बताएं कि पटना के लोगों को यहां पर जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां डबल डेकर फ्लाईओवर से सीधे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच तक जाने के लिए रैंप बनाया जा रहा है, जहां ये रैंप अस्पताल की मल्टी लेवल कार पार्किंग से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत कुल 3 रैंप बनेंगे, जो 2 ऊपर वाले फ्लाईओवर से और एक नीचे वाले हिस्से से। पहला रैंप अशोक राजपथ पर अंजुमन इस्लामिया हॉल के पास तेजी से बन रहा है। वही अप्रैल तक काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पटना पश्चिम में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर से बढ़ेगी रफ्तार। पटना के पश्चिमी इलाके में विकास कार्य तेजी से चल रही है। इसी के साथ साथ डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने यहां पर एम्स गोलंबर, जानीपुर, नेवा होते हुए पटना रिंग रोड तक करीब 10.5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। ये सड़क 2 लेन की बनाई जा रही है। वही साथ ही नौबतपुर लक के पास यहां पर नए फ्लाईओवर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों कुछ समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। फ्लाईओवर बनने से जाम से राहत मिलेगी। भारी वाहनों और स्थानीय यातायात के लिए अलग अलग रास्ते मिलेंगे, वही जिससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। पटना में खुला बिहार का पहला कामकाजी महिला छात्रावास। आपको बताएं कि पटना के रूपसपुर स्थित आईएएस कॉलोनी में यहां पर बिहार का पहला कामकाजी महिला छात्रावास बुधवार को खुला। वही 50 बेड वाले इस छात्रावास में निःशुल्क आवास मिलेगा और केवल भोजन के लिए प्रति माह 3,000 रुपए शुल्क देय होगा। इसी के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। वही छात्रावास में बेड, लॉकर, कुर्सी, टेबल, 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी और शुद्ध पेयजल, मनोरंजन और निःशुल्क वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी। वही इसी के साथ साथ आवेदन ऑनलाइन होंगे और चयन
ऑपरेशन पहले आओ फिर पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। वहीं ये पहल जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को सशक्त बनाएगी। पटना मेट्रो में सन्नाटा, 3 बोगी की ट्रेन में सिर्फ 29 यात्री। पटना मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ के बीच में चल रही मेट्रो में एक फेरे में कुल 29 यात्रियों ने सफर किया, जबकि 2 बोगियां खाली रहेगी। इसी के साथ साथ रोजाना परिचालन पर लाखों का खर्च हो रहा है, लेकिन आमदनी बेहद कम है। फिलहाल औसतन की बात करें तो 900 यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। अगले महीने मलाई पकड़ी तक रूट बढ़ने की तैयारी। अधिकारियों को उम्मीद है कि रूट विस्तार और प्रमुख इलाकों से कनेक्टिविटी बढ़ने पर यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। पटना में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री सर्किल रेट में होगी बढ़ोतरी। आपको बताएं कि पटना में जमीन रजिस्ट्री कराने वालों के लिए 1 अप्रैल से नई बाजार मूल्य दर यानी कि एमवीआर लागू होगी, जिसमें सर्किल रेट 80 से 90% तक बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में 3 गुना तक पहुंच जाएगा। बोरिंग रोड, नाला रोड, बेली रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे इलाकों में पहले से ऊंचा रेट है, जबकि बिक्रम और बाढ़ अंचलों में अब तक बढ़ोतरी की तैयारी है। पटना जिला निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री की संख्या तेजी से बढ़ रही है और नई दरें की बात करें तो सरकारी राजस्व बढ़ाएगी, लेकिन खरीदारों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। पटना के आईजीआईएमएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण 60% तक पूरा। आपको बताएं कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आईजीआईएमएस पटना में 1200 बेड का नया मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तेजी से बन रहा है, जहां 7 मंजिला इस भवन का करीब 60% काम पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2026 तक मरीजों के लिए खोलने की तैयारी है। यहाँ पर 164 बेड की बड़ी इमरजेंसी यूनिट और 92 बेड का आईसीयू होगा और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की संख्या यहाँ पर 14 होगी। खास बात यह है कि यहाँ जल्द रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जाएगी। इससे बिहार के मरीजों को बड़े शहरों में इलाज करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वही मौसम शुष्क रहेगा और हवा में नमी कम रहेगी, जिससे दिन भर हल्की गर्मी का एहसास होगा। वही सुबह और शाम थोड़ी ठंडक महसूस हो सकती है। पूरे दिन धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा, इसीलिए आज पटना में बाहर जाने, काम करने या फिर हल्की सैर करने के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल होगा। पटना सचिवालय टावर की घटेगी ऊंचाई। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए पुराना सचिवालय टावर 17.5 मीटर घटाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। वही वर्तमान की बात करें तो 49.5 मीटर ऊंचा टावर रनवे के पूरे इस्तेमाल में बाधा डाल रहा है और प्रस्ताव लागू होने पर बड़े एयरक्राफ्ट अधिक सुरक्षित एंगल से लैंड कर सकेंगे। वही जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे मंजूरी के लिए सिफारिश की है। वही सियासी और सांस्कृतिक बहस के बीच अब राज्य और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार है। पटना में बना स्क्वायर स्ट्रीट, वेंडरों को मिली स्थायी ठिकाना। आपको बताएं कि यहाँ पर पटना के लोगों के लिए नया मनोरंजन स्थल तैयार किया गया है। जब मंदिर के पास खटाल गली में विकसित इस एरिया का नाम स्क्वायर स्ट्रीट रखा गया है और ये लगभग 2564 स्क्वायर मीटर में फैला है और स्क्वायर आकार में बनाया गया है। यहाँ सीमेंट के पेवर ब्लॉक बिछाए गए हैं, बैठने के लिए यहाँ बेंच लगाई गई है और दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग तथा आधुनिक लाइटिंग की गई है। वही पटना नगर निगम इसे वेंडिंग जोन और वेंडर हब के रूप में विकसित कर रहा है, जहां फूड वेंडरों को स्थायी दुकान मिलेगी और सड़कों पर जाम कम होगा। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी पूर्व डीजीपी अभ्यानंद की। अभ्यानंद बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जहां उन्होंने आनंद कुमार के साथ मिलकर बिहार के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए सुपर 30 की शुरुआत की। पटना साइंस कॉलेज से स्नातक होने के बाद 1977 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया और बाद में डीजीपी बिहार बने। आपको बताएं कि उन्होंने बिहार में स्पीडी ट्रायल लागू किया और पुलिस बल मजबूत करने के लिए पूर्व सेना कर्मियों को भर्ती किया। वही शिक्षा में उन्होंने रहमानी 30, मगध सुपर 30 और अन्य पीएसयू प्रायोजित प्रोग्राम्स में उसके माध्यम से कई प्रतिभाशाली छात्रों को कठिन प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाई है। पटना में रेल कर्मियों के लिए बनेंगे आधुनिक आवासीय परिसर। आपको बताएं कि पूर्व मध्य रेल ने पटना के रेल कर्मियों और अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस आवासीय परिसर बनाने की योजना तैयार की है। जहां महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने यहां पर अध्यक्षता में उनकी बैठक हुई, जहां परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। जहां महेंद्र घाट में टाइप 4 और 12 और इसी के साथ साथ टाइप 3 में 78 आवास यहाँ पर बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ यहाँ 6 और 11 मंजिला टावर बनेंगे। 200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। वही कर भिगैया में यहाँ पर अधिकारियों के लिए 56 आवास यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ ये 7 मंजिला टावर 196 वाहनों की पार्किंग और इसी के साथ साथ 8 दुकानें और एक रेस्टोरेंट की सुविधा भी दी जाएगी यहाँ पर।
पटना कंकड़बाग में कारोबारी के बैग से 6.49 लाख रुपए चोरी। आपको बताएं कि पटना के कंकड़बाग इलाके में संगठित गिरोह ने कारोबारी ओम प्रकाश की गाड़ी से 2 बैग चोरी कर लिए, जहां बैग में 2 लैपटॉप थे, दस्तावेज और 6,39,000 रुपए कैश थे। इसी के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर 4-5 अज्ञात शख्स गाड़ी की रेकी करते हुए दिख रहे थे, जिनमें से एक बैग लेकर 90 फीट बाईपास की ओर बढ़ा हुआ इस फरार हो गया। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि आरोपियों की उम्र 22 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। कंकड़बाग थाना में मामला यहां पर दर्ज किया गया है और इसके साथ साथ छानबीन भी शुरू कर दी गई है। आरोपियों की यहां पर अभी पहचान की जा रही है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन की फायर सेफ्टी जांच पूरी। आपको बताएं कि पटना के मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर फाइनल फायर सेफ्टी जांच पूरी हो गई है और जिला अग्निशमन अधिकारी डीएफओ रितेश कुमार पांडे, इसी के साथ साथ पीएमआरसीएल और डीएमआरसी के अधिकारी स्टेशन के हर हिस्से का निरीक्षण कर सिस्टम की कार्यक्षमता जांच रहे हैं। इसी के साथ साथ स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और इसी के साथ साथ स्प्रिंकलर, हाइड्रेट और फायर पंप और इमरजेंसी एग्जिट की पूरी जांच की जा रही है। इसी के साथ साथ अब एनओसी मिलने के बाद यहाँ पर सीएमआरएस का निरीक्षण होगा और स्टेशन आम जनता के लिए खोला जाएगा। अधिकारियों ने सुरक्षा को सर्वोच्च यहाँ पर प्राथमिकता दी है। पटना के अस्पतालों में मौसम बदलने से मरीजों की भीड़ बढ़ी। आपको बताएं कि पटना में मौसम बदलाव के कारण यहाँ पर सर्दी और गर्माहट के बीच सीजनल बीमारियां बढ़ गई है। जब बुधवार को आईजीआईएमएस में 4,349, पीएमसीएच में 1,930 और एम्स पटना में 2,870 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। लंबे इंतजार और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जटिलताओं से बुजुर्ग और ग्रामीण मरीज खास करके परेशान रहे। जहां आईजीआईएमएस के नेत्र, जनरल मेडिसिन और इसी के साथ साथ न्यूरो मेडिसिन, कार्डियोलॉजी और पल्मोनरी विभाग में सबसे ज्यादा मरीज आए। जहां प्रशासन ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभागाध्यक्षों को यहां पर उनकी बैठक बुलाकर बेहतर व्यवस्था की जाएगी। पटना विवि छात्रावासों में हुई छापेमारी। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस ने मिंटो और इसी के साथ साथ अन्य छात्रावासों में छापेमारी की है। मिंटो छात्रावास से यहां पर 8 छात्रों को नशे की हालत में पकड़ा गया, जिनमें से साहिल कुमार उर्फ विष्णु भी शामिल है, जो कि पिछले साल साइंस कॉलेज के कैवेंडिस हॉस्टल बमबाजी कांड का आरोपी था। इसी के साथ साथ पीर बहोर थाने में शराब की पुष्टि ब्रेथ और इसी के साथ साथ ब्रेथ एनालाइजर से यहाँ पर की गई है और सिटी एसपी मध्य भानु प्रताप सिंह ने उनके निर्देश पर ये कार्यवाही असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए की गई। वही अन्य छात्रावासों की बात करें तो उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। पटना विवि छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी में यहां पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में यहां पर 2026 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए अनुष्का, उपाध्यक्ष के लिए गुंजेश कुमार यादव, महासचिव प्रिया सिंह और संयुक्त सचिव अभिषेक कुमार शर्मा और कोषाध्यक्ष की बात करें तो हर्षवर्धन मैदान में उतरेंगे। वही परिषद ने कहा कि टीम का फोकस छात्र हितों और पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और सुरक्षित परिसर और इसी के साथ साथ डिजिटल सुविधाओं के विकास पर रहेगा। प्रत्याशियों ने छात्रवृत्ति और शोध सुविधाओं में भी सुधार करने का संकल्प लिया है। बिहार में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के 161 पद तय। आपको बताएं कि बिहार में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग का स्वरूप स्पष्ट हो गया है, जब विभाग में कुल 161 पद हैं, जिनमें से उच्च शिक्षा सचिव की पोस्टिंग हो चुकी है और शेष 160 पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। वही इसमें विशेष सचिव की बात करें और अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव, अवर सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, लिपिक कार्यालय परिचारी और आईटी मैनेजर सहित कई पद शामिल हैं। फिलहाल विभाग को न तो कार्यस्थल मिला है और न ही अधिकारी कर्मचारी इसके लिए भवन निर्माण और सामान्य प्रशासन को दो बार स्मारक पत्र भेज चुके हैं। नया आधार ऐप हुआ लॉन्च, इससे पहचान अब होगी डिजिटल और सुरक्षित। आपको बताएं कि नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है, जो डिजिटल पहचान को और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ऐप प्राइवेसी फर्स्ट और इसी के साथ साथ कंसेंट बेस्ड मॉडल पर तैयार किया गया है। इसमें लॉगिन के लिए आधार नंबर और रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर आएंगे और इसी के साथ साथ ओटीपी का इस्तेमाल इस पे होगा और इसी के साथ साथ ऐप यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और सिक्योर पिन की सपोर्ट करता है। वही यूजर अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं और नाम, फोटो, एड्रेस जैसी जानकारी डिवाइस पर सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ साथ क्यूआर कोड वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन और अस्पताल विजिटर चेक जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। कोहली से तुलना बेकार, बाबर आजम पर भड़के दिनेश कार्तिक। आपको बताएं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से हार के बाद पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बाबर में विराट कोहली जैसी दृढ़ता और दबाव संभालने की क्षमता है ही नहीं। इसी के साथ साथ भारत के खिलाफ शुरुआती ओवरों में जल्दी आउट होने के कारण बाबर का प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है। वही कार्तिक ने कहा कि उनकी तुलना कोहली से करना बेकार है।
आईफोन 17 प्रो मैक्स आईटीबी पर अमेजॉन पर 10,000 रुपए तक की छूट। आपको बताएं कि अमेजॉन पर आईफोन 17 प्रो मैक्स आईटीबी पर मिल रही है धाका डील के साथ। इसी के साथ साथ ग्राहक अब 10,000 रुपए तक की छूट में ले सकते हैं इसे। और इसी के साथ साथ ये लेटेस्ट आईफोन A19 प्रो चिपसेट ट्रिपल कैमरा और सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के साथ आता है। ये वही इसी के साथ साथ यूनिबॉडी डिजाइन, एल्यूमिनियम फिनिश और फ्रंट बैक सेरामिक शील्ड की सुरक्षा इसे और ज्यादा मजबूत बनाती है। और इसी के साथ साथ ऑफिशियल प्राइस की बात करें तो 1,89,900 रुपए है और जिसमें कि 6,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट सभी ग्राहकों को मिलेगा। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 4,000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। कुल मिलाकर ग्राहक 10,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, कमलेश सिंह, सुमन कुमार, दयानंद सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके हिसाब से वर्क फ्रॉम होम फायदेमंद है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।